आज दिनांक 7/5/2025 को जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा सोशल मीडिया कलेक्टर पेज के माध्यम से जानकारी दी गई है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को तैयार करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से आज दिनांक 7 मई 2025 को शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान जबलपुर शहर के पूर्व चयनित 2 स्थानों पर एक नियत अंतराल पर आपातकालीन स्थितियां निर्मित की जाएंगी। लगभग 7:30 बजे से 7:42 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट प्रारंभ करने के लिए रेड अलर्ट सायरन कम ज्यादा आवाज में 2 मिनट तक बजाया जाएगा। रेड अलर्ट सायरन बजने पर सभी नागरिक अपने घर, दुकान, ऑफिस, संस्थान आदि की रोशनी बंद कर देंगे। सड़क पर चल रहे वाहनों को रेड अलर्ट सायरन बजते ही वाहन को खड़ा कर उसकी हेडलाइट और बैकलाइट को भी बंद रखा जाएगा। 7:42 पर ग्रीन अलर्ट सायरन एक समान आवाज में बजेगा। ग्रीन अलर्ट सायरन ऑल क्लियर सिग्नल है। इस सायरन के बजने के बाद लाइट्स ऑन की जाएंगी। इसके साथ ही जबलपुर कलेक्टर ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि मॉक ड्रिल पूर्व अभ्यास की एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए कोई भी पैनिक ना हो और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। मॉक ड्रिल के दौरान सभी दैनिक गतिविधियां यथावत चालू रहेंगी। मध्य प्रदेश में जो जिले चयनित किए गए हैं मॉक ड्रिल के लिए, उसमें से जबलपुर एक है। कल शाम को 4 बजे जो है हमारा मॉक ड्रिल का कार्यक्रम चालू होगा। मॉक ड्रिल में जो ऑपरेशंस हमको करना है वो ये करना है कि किसी एक जगह कोई आग लगेगी, फायर होगा, वहाँ फायर को बुझाने के लिए हमारे फायर फाइटर हमारा चढ़ेंगे, उनके माध्यम से कार्रवाई करना पड़ेगी। कुछ लोग उस आग में फंसे हुए होंगे, उनको रेस्क्यू करना पड़ेगा। रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ेगा। ज़्यादा होंगे तो हमको कुछ टेम्प्रेरी हॉस्पिटल जो है वो उनको बनाना पड़ेगा। इस तरह की कुछ प्रोसेस हमारी जो पूरी उसमें चलेंगी। ये शाम को करीब 4 बजे के आसपास चालू होगा। शाम को 7:30 बजे से लेकर 7:42 तक, 7:30 से लेकर 7:42 तक ब्लैकआउट रहेगा। ब्लैकआउट का सायरन बजेगा। ब्लैकआउट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को खुद होकर ब्लैकआउट करना है। तो ब्लैकआउट कैसे करना है कि आपके घर में से कोई भी रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए। आप जिस दुकान में हैं, जिस संस्थान में हैं, जिस हॉस्पिटल में हैं, वहाँ से रोशनी बाहर नहीं जाना चाहिए। आप यदि सड़क पे हैं तो गाड़ी यदि आप चला रहे हैं तो गाड़ी बंद कर लेना है आपको, ताकि गाड़ी का जो लाइट है वो बंद हो जाए, चाहे आप कार में हो, चाहे आप मोटरसाइकिल में हो या किसी दूसरी चीज़ में हो। यदि बाहर बैठ के आप लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं तो उसकी लाइट भी जो है वो दिक्कत दे सकती है, तो उसको भी आप बंद कर लें। तो ये आपके माध्यम से लोगों को अवेयर करना है कि 7:30 पर एक सायरन बजेगा। वो सायरन फ्लक्चुएट करने वाला रहेगा, मतलब आवाज़ कम ज़्यादा करके सायरन बजेगा। उसका मतलब ये है कि लोगों को समय ब्लैकआउट करना है। तो ब्लैकआउट करने में अपने घर की रोशनी बाहर नहीं जाए, तो कम से कम रोशनी जलाएं और जो रोशनी बाहर जाने वाली हो वहाँ बिल्कुल बंद कर लें। इसी प्रकार से जो शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, उनको भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ करना है। तो ये 7:42 पर एक सिंगल आवाज़ में लगातार सायरन बजेगा। इसका मतलब ये कि अब ग्रीन हो गया, अब आप लाइट जला सकते हो। तो जो रेड वाला जो अलर्ट रहेगा वो फ्लक्चुएट करेगा सायरन, और जो ग्रीन वाला अलर्ट रहेगा वो लगातार एक जैसी आवाज़ में बजेगा। तो ये जितने नागरिक हैं, जहाँ कहीं भी खड़े हों, जहाँ कहीं भी गुजर रहे हों, जिस भी जगह रह रहे हों, उनको इस बात को समझना है कि लाइट से जो है एयर अटैक होने की संभावना रहती है। तो उससे बचने के लिए उनको जो है लाइट को ऑफ़ कर लेना, मतलब लाइट बाहर से नहीं देखना चाहिए। ये हो सकता है कि आप घर के अंदर कोई छोटी मोटी लाइट जला लो, मोमबत्ती जला लो, आप उसको जला लो, लेकिन बाहर लाइट नहीं देखना चाहिए। तो चाहे आप पर्दे लगा के, कर्टेन लगा के करो या उस तरीके से करो। तो ये लोगों में एक अवेयरनेस जो है कल अपने को लोगों में जागृत करना है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि हम सेटेलाइट बंद कर देते, पर उससे लोगों में अवेयरनेस वो नहीं आएगी। कि लोगों में खुद में एक भाव ये होना चाहिए कि हमको इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन यदि आती है और इस तरह के सायरन यदि बजते हैं जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो फिर हमको लाइट ऑफ़ करना है। सड़क पे है तो वहीं खड़े हो जाना है, गाड़ी की इग्निशन ऑफ कर लेना ताकि गाड़ी में भी लाइट नहीं रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।